अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मिडल ईस्ट की सूरत हाल आए रोज़ संगीन से संगीन तर होती जा रही है, जिसकी कीमत फ़लस्तीन के बेगुनाह शहरियों और मासूम बच्चों को उठानी पड़ रही है। जबकि आलमी ताकतें बैठकर तमाशा देखने के अलावा कोई बड़ा कदम उठाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। रिसेंटली इसराइल ने खान यूनिस के इलाके में टैंक्स दाखिल कर दिए थे और इसके अलावा नुसरत रिफ्यूजी कैंप और इसके इर्द गिर्द के इलाकों पर भी काफ़ी बम्बारमेंट किया, जिसकी वजह से तकरीबन 70 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो चुके थे। इसराइल टोटल अब तक तकरीबन 40,000 से ज़ायद बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरियों, बच्चों और ख़वातीन को हलाक कर चुका है, लेकिन जो आलमी ताकतें हैं वो अभी तक इस जंग को ख़त्म कराने में नाकाम नज़र आती हैं। इसराइल का बेसिकली कहना था कि हमास ने इस इलाके में दोबारा से मजबूती हासिल कर ली है, वो मजबूत हो रही है इस इलाके में, जिसकी वजह से उन्होंने इसमें टैंक्स और बाकी तबाही जो है वो फैलाई है। लोगों को चलती गोलियों और बम्बों के साए में इलाका छोड़ने पर मजबूर किया गया, जबकि जो गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका कहना है कि तकरीबन मरने वालों में ज़्यादा तादाद जो थी वो बच्चों और ख़वातीन की थी। तकरीबन 200 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस हमले में ज़ख्मी हुए थे। फ़लस्तीनी ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि जिस इलाके में ये बम्बारमेंट की गई है उसमें तकरीबन 4 लाख लोग क़याम पज़ीर हैं और उन 4 लाख लोगों को बम्बारमेंट या हमला करने से पहले ये वार्निंग्स भी नहीं दी गई कि उन्होंने कब इस इलाके को छोड़ना है या हम इस पर हमला करें। गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि मरने वालों में ज़्यादातर तादाद बच्चों और ख़वातीन। फ़लस्तीनी ऑफिशियल्स का ये भी कहना था कि जिस इलाके में बम्बारमेंट की गई है उस इलाके में तकरीबन 4 लाख लोग रहते थे और उन 4 लाख लोगों को हमले से पहले ये वार्निंग्स भी नहीं दी गई कि आप इस इलाके को लीव कर दें या इस इलाके को छोड़ दें। वार्निंग से पहले ही बम्बारमेंट स्टार्ट कर दी गई थी। अमेरिका की जो रिलीफ एजेंसी उर्वा जो फ़लस्तीन में बेसिकली काम करती है उसका कहना है कि इसराइल ने तकरीबन गाज़ा की पट्टी के 80% इलाके को नो गो ज़ोन करार दे दिया है और फ़लस्तीनी शहरियों को ये हिदायत भी जारी कर दी है कि जल्द से जल्द इस इलाके को लीव कर दें। 22 जुलाई 2024 को इसराइली प्रेसिडेंट नेतन्याहू अमेरिका विजिट पर गए और वहाँ पर उन्होंने प्रेसिडेंट जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उसके अलावा कमला हारिस वाइस प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इसराइली प्रेसिडेंट से मुलाकात के बाद कमला हारिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा और वो जुमला ये था, इट्स टाइम फॉर दिस वार टू एंड। कहना था कि जंग को 2 फेजेज़ में ख़त्म किया जाएगा। पहले फ़ेज़ में जो है वो इसराइली मिलिट्री जो है वो फ़लस्तीन की शहरी आबादियों से निकल जाएगी और मुकम्मल सीज़ फायर हो जाएगा, जबकि दूसरे फ़ेज़ में उनका कहना था कि मुकम्मल फ़लस्तीन से जो है वो इसराइली मिलिट्री मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और भी बहुत से पॉइंट्स पर बात की जिसमें फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के मुफादात शामिल थे। जैसा कि उन्होंने कहा कि इसराइल के होस्टेजेस को वापस किया जाएगा, वापस लाया जाएगा और जबकि फ़लस्तीन को भी अब मुकम्मल रिलीफ दिया जाएगा इतनी बड़ी जंग के बाद। सो ये था मिडल ईस्ट का सारा सिनेरियो जिसमें प्रेसिडेंट नेतन्याहू जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स गए हुए थे, जबकि फ़लस्तीन में वैसे के वैसे ही हमले जारी हैं और शहरियों को हलाक किया जा रहा है। फ़लस्तीनी बेगुनाह शहरियों को हलाक किया जा रहा है, लेकिन आलमी ताकतों में से कोई भी अभी तक जंग बंदी में कराने में खातिर खा कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, जंग स्टार्ट करना तो आसान होता है, लेकिन ये जंग कब और कैसे ख़त्म होगी इसका इल्म किसी को भी नहीं होता। दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों को जल्द से जल्द रिलीफ अता फ़रमाए इस जंग से और ताकि वो वापसी जाकर अपने इलाकों को यूं ही आबाद और खुशहाल देख सकें। अगर आप लोग भी खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह रहना चाहते हैं और साइंस और हिस्ट्री की वीडियोस में इंटरेस्टेड होते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच।